अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक अहम सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और वो सवाल ये है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ये काम कैसे करती है और क्या इसके साथ कोई खतरा भी हो सकता है या नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं सादा तरीन अल्फाज में उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस को नहीं पढ़ा या जो बायोलॉजी को नहीं जानते, वो इस अमल को समझ सकें। अगर आपको ज़्यादा तफसील से इसके बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, मज़ीद डिटेल से इस अमल को समझने और जानने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे जिस्म में कोई वायरस दाखिल होता है, 1, 2 या बहुत सारे जिनसे हम रोज़मर्रा मुकाबला करते हैं, उनका सामना करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए कुदरत ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है जिसको हम बोलते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुछ खुलियों पे मिलके पे मुश्तमिल है और ये खुलिये हमारे जिस्म में ही पैदा होते हैं, हड्डियों के गुद्दे से पैदा होते हैं और ये खून का हिस्सा होते हैं। ये अलग-अलग किस्म के खुलिये होते हैं और ये अलग-अलग किस्म का काम करते हैं। लेकिन इन सारे खुलियों का एक ही मकसद है कि जिस्म में आने वाली बीमारियों से जुड़े हुए जरासीम या और बैक्टीरिया, उन सब का खात्मा कर देना। जब हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस दाखिल होता है, तो हमारे जिस्म में मौजूद पहले से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो हमारे जिस्म में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो इन आने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस का खात्मा कर देते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारा जिस्म ऐसी बेशुमार जंगें जीत चुका है इन वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ, और ये काम हम दिन में कई बार करते हैं। कभी-कभी अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐसा हो जो कि आमतौर पर जिसका हमारे जिस्म से सामना ना हुआ हो, जैसा कि कोरोना वायरस, तो हमारा जिस्म उस वायरस को समझने की कोशिश करता है। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम के कुछ खुलिये उस वायरस को परखते हैं, उसको जानते हैं और उसको स्टडी करते हैं, जिसके बाद एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज के बाद, एक लंबे अमल के नतीजे में, जो अमल 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक मुकम्मल होता है, हमारा जिस्म उस वायरस को समझने के बाद उसके खिलाफ हथियार बनाता है। वो हथियार प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज एक खास किस्म के खुलिये बनाते हैं जिन्हें कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो अगर किसी जिस्म में एक वायरस दाखिल हो और वो जिस्म कामयाबी के साथ उस वायरस का मुकाबला कर ले, तो ऐसा तभी मुमकिन होता है जब वो जिस्म एक कामयाब एंटीबॉडी बना ले। क्योंकि हम बहुत सारे वायरसेस का रोजाना सामना करते हैं, इसलिए हमारा जिस्म और उसका इम्यून सिस्टम इस काम में हर वक्त मसरूफ होता है और किसी भी वायरस को समझने के बाद वो उसके खिलाफ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंटीबॉडीज के बनाता है और आमतौर पर उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन काम कर जाता है और हम उस बीमारी से, उस वायरस से महफूज रहते हैं। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हमारे जिस्म में बनाया जाने वाला एंटीबॉडीज का कोई भी कॉम्बिनेशन उस वायरस को कामयाबी से ना खत्म कर सके, तो ऐसी सूरत में उस वायरस की मिकदार में इजाफा होता है, जिन खुलियों पे वो पल रहा होता है उन खुलियों के नुकसान में इजाफा होता है और उस ऑर्गन में, यानी कि उस, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में फेफड़ों में उनको नुकसान होता है, फेफड़ों को नुकसान होता है और उससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अगर आप एक रिकवर्ड पेशेंट हैं, आपके जिस्म में खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस आया और आपने कोविड-19 का मुकाबला किया, आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज का एक कामयाब कॉम्बिनेशन बनाया जिसके नतीजे में जिस्म में मौजूद तमाम वायरसेस का खात्मा हो गया। तो राज की बात यह है कि ये काम किसी दवाई ने नहीं किया, ये आपके जिस्म में मौजूद इम्यून सेल्स ने इस बीमारी को समझकर, इस वायरस को समझकर ऐसे कामयाब कॉम्बिनेशंस बनाए, ऐसी कामयाब एंटीबॉडीज बनाई जिन्होंने इस वायरस का खात्मा कर दिया। अब अगर आप अपने खून को अतिया करें या सिर्फ अपने प्लाज्मा को अतिया करें, ऐसे पेशेंट्स को जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं और हम नहीं जानते कि उनका जिस्म एक कामयाब कॉम्बिनेशन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, अगर खुदा ना खास्ता नहीं बना पाएगा तो वो उन 2% लोगों में से होंगे जिनका जिस्म इस बीमारी से हार जाएगा और वो खुदा ना खास्ता अपनी जान से जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं जिसके अंदर वो कामयाब कॉम्बिनेशन एंटीबॉडीज का मौजूद है, तो आप ऐसे पेशेंट्स की जान बचाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज जब उनके जिस्म में जाएंगी
तो उनके जिस्म में वायरस का लेवल, वायरल लोड कम होना शुरू हो जाएगा और उनको मौका मिलेगा रिकवर करने का और इस बीमारी पे काबू पाने का। कुदरत ने आपको इस खास काम के लिए चुना है, वो इसलिए क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपने खुद नहीं बनाया, आपके इम्यून सेल्स ने बनाया। आप अपने आप को लकी तस्वुर कर सकते हैं, खुशकिस्मत समझ सकते हैं, लेकिन इस खुशकिस्मती को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जान बचाने में आप भी अपना किरदार अदा कर सकें। और ऐसा करने से आपके जिस्म और आपकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप प्लाज्मा अतिया करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खून को अतिया करना, और इसके नतीजे में आपका जिस्म के ऊपर इस बीमारी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार आप किसी बीमारी से लड़के उससे जीत जाते हैं तो ना सिर्फ आपके पास एंटीबॉडीज बनती हैं, बल्कि आपके पास मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। ये मेमोरी सेल्स आपके जिस्म में रहते हैं और हमेशा आपके लिए उस बीमारी को याद करके रखते हैं, और जब भी कभी वो वायरस दोबारा आपके जिस्म में आएगा तो बड़ी कामयाबी के साथ वही वाली एंटीबॉडीज दोबारा बना लेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप हैं इम्यून। अपनी इस इम्यूनिटी को शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना ऐसे है जैसे आपने सारे इंसानों की जान बचाई, जैसे आपने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।